खबर मैनपुरी से है, जहां पर अखिलेश यादव ने पहलगाम में हुई घटना की कड़ी निंदा की। तो वहीं उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अपने परिवारजनों को खोया है वह कभी वापस नहीं आएंगे। सरकार ने आश्वासन दिया है कि ठोस कदम उठाएंगे, तो हमें उम्मीद है कि ठोस कदम उठाने के साथ साथ ठोस कार्रवाई भी होगी। जो भारत के दुश्मन हैं, जो मानवता के दुश्मन, जो हमारे देश के विकास और तरक्की के दुश्मन, जो हमारे देश की छवि को खराब करना चाहते हैं, जो हमारे देश का भाईचारा है, लोग मिलजुल कर रहना चाहते हैं, उस भाईचारे को जो खत्म करना चाहते हैं, ऐसी ताकतों को हमेशा के लिए साफ किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी चूक इंटेलिजेंस की हुई है। जितने भी परिवार के सदस्य हमसे मिले और टीवी, यूट्यूब, अखबार के माध्यम से सुना, वह सब यही बता रहे हैं कि वहाँ इंटेलिजेंस फेल हुआ है। समय रहते अगर फौज, मेडिकल मदद उपलब्ध हो जाती तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं हो पाती। और इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। और जो दुख संकट लोगों के ऊपर आया है, जो टूरिस्ट वहाँ गए थे, जो दुख संकट आया है उनके ऊपर, जिन परिवारों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, जो खोए हुए सदस्य कभी वापस नहीं आएंगे, ऐसी दुखद घटना दोबारा न हो, उसके लिए सरकार ने आश्वासन दिलाया है कि वो ठोस कदम उठाएंगे। हमें उम्मीद है कि ठोस कदम के साथ साथ ठोस कार्रवाई होगी, जिससे कि जो भारत के दुश्मन हैं, जो मानवता के दुश्मन हैं, जो हमारे देश के विकास और तरक्की के दुश्मन हैं, जो हमारे देश की छवि को खराब करना चाहते हैं, जो हमारे देश का भाईचारा है, जो हमारे देश की एकता है, जो हमारे देश के लोग मिलजुल करके रहना चाहते हैं और रहते रहे हैं, उस भाईचारा को जो खत्म करना चाहते हैं, ऐसी ताकतों को हमेशा के लिए सफाया किया जाए। जी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि इस तरीके से धर्म पूछ करके हत्या करना किसी हिंदू का काम नहीं हो सकता है कि धर्म विशेष के लोग ऐसा कर रहे हैं। सबसे बड़ी चूक जो हुई है वो चूक है इंटेलिजेंस, जो इंटेलिजेंस फेलियर है। और जितने भी परिवार के वहाँ सदस्य हमसे मिले हैं या जिनके बारे में हम लोगों ने टीवी, अखबार और यूट्यूब के बारे में सुना है, और जो लोग जानकारी दे रहे हैं, जिनसे बातचीत हुई है, वो यही बता रहे हैं न केवल इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, बल्कि समय होते हुए जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो सैनिक, फौज या मेडिकल मदद होनी चाहिए थी, वो भी नहीं दे पाए हैं। तो इतनी बड़ी चूक कैसे हो रही थी, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग ही ये मोटिवेट कर रहे थे जाकर के कश्मीर घूमिए, जम्मू घूमिए या कश्मीर के इन स्थानों पे जाइए, तो आखिरकार इतनी बड़ी सिक्योरिटी लैप्स कैसे हो गया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि घटना हुई कैसे, उसकी जानकारी सरकार को क्यों नहीं मिल पाई, और होने के बाद भी जो सूचना मिल रही है, जो परिवार के सदस्य चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, रो करके कह रहे हैं, दुखी कह रहे हैं कि इतने देर के बाद फौज आई या मेडिकल जो असिस्टेंस मिलनी चाहिए थी वो भी नहीं मिल पाई। बड़े बूढ़े तो जानते ही हैं, वो तो चर्चा कर भी रहे हैं बड़े बूढ़े, लेकिन आजकल बच्चे जान गए हैं कि ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी लैप्स सर्वदलीय बैठक हुई आपके नहीं। हमारी मैंने पूरी बात हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के कानों तक नहीं जाती। पता नहीं इनका दिमाग में क्या घुसा रहता है कि पूरी बात नहीं जाती है। मैंने ये कहा कि हमारी पार्टी के लोग गए हैं, और अगर दूसरी पार्टी के लोग जाते हैं तो कई बार भारतीय जनता पार्टी के लोग पीछे साजिश और षड्यंत्र करते हैं। और मैंने उदाहरण भी दिया था पिछली बार किस तरीके से इन्हीं के लोग मिलकर के घटना का राजनीतिक लाभ और दूसरों को अपमानित करने का काम करते हैं। क्या ये जो कार्टून बना था, भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या अपने इस पाप को माफ कर पाएंगे? जो उन्होंने कार्टून बनाया, जो उन्होंने कार्टून अपने वेरीफाइड हैंडल से जारी किया, क्या जो भारतीय जनता पार्टी के लोग पाप किए हैं इस तरह का, जो नफरत फैलाने का पाप अभी भी कर रहे हैं उनके कई हैंडल्स,
क्या वो अपने आप को माफ कर पाएंगे? उनके कट्टर समर्थक भी उनको माफ नहीं करेंगे। घटना के बाद प्रधानमंत्री कह रहे हैं भारत जंग जैसे माहौल पैदा करना, सिंधु नदी समझौता भारत जंग जैसे माहौल पैदा करना चाहता है। देखिए, जंग के खिलाफ सभी रहते हैं, वॉर के पक्ष में कोई नहीं है। वॉर सॉल्यूशन नहीं है जो आपकी नाकामी हुई है। जो सुझाव हमें देने थे हमारी पार्टी ने ऑल पार्टी मीटिंग में दे दिया है। अब सरकार और बीजेपी के लोग इसमें राजनीति ना करें। जब देश के प्रधानमंत्री जी ने ये कह दिया है कि ठोस कदम उठाएंगे, ठोस कार्रवाई करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये सरकार ही सही बता पाएगी, क्योंकि सरकार के पास एजेंसीज हैं। सरकार के पास कई एजेंसीज ऐसी हैं जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। कई एजेंसीज वहाँ काम करती हैं, एक दूसरे का सहयोग करती हैं। आर्मी है, सेंट्रल फोर्सेस हैं, वहाँ स्टेट फोर्स है, सेंट्रल इंटेलिजेंस है, स्टेट इंटेलिजेंस है। तो ये तमाम ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ काम कर रही हैं। वो सरकार को पता होगा कि साजिश है, षड्यंत्र है, या किसका इसके पीछे हाथ है। इतनी बड़ी घटना इतनी बड़ी घटना नहीं होनी चाहिए थी। जो टूरिस्ट गए थे और निहत्थे टूरिस्ट जो अपनी छुट्टियां मनाने गए थे या कश्मीर को देखने गए थे, उनके साथ ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि वहाँ सुरक्षा के इंतजाम अच्छे करें। और ये बड़े बूढ़े से लेके बच्चा आज कह रहा है कि वहाँ पर सिक्योरिटी लैप्स हुआ, सुरक्षा जितनी होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। हम लोग उस बच्चे का भी वीडियो देख रहे हैं। उस गुजरात की जो महिला हैं, जिस तरीके से उन्होंने बातचीत कही है, बीजेपी के लोगों को नकार दिया। राजस्थान में भी सुनने में आ रहा है, बीजेपी के लोग गए थे वहाँ पर, लेकिन उन्हें क्या सुन करके वापस आना पड़ा। हरियाणा में भी गए, क्या सुन करके आना पड़ा। उनका गुस्सा है, उनका गुस्सा इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा भरोसा दिलाती रही कि हम टेररिस्ट अटैक नहीं होने देंगे। अंग्रेजी वीजा रद्द कर दिया है सभी भारत देखिए, ये कई कदम हैं। कुछ कदम अभी लिया जा सकते हैं, कुछ कदम जो लिए हैं उसके लिए समय लगेगा। मान लीजिए, अगर पानी रोक देंगे, अगर आप पानी रोकेंगे तो पानी एक दिन में नहीं रुकेगा। कोई स्विच नहीं है जो आप ऑफ कर दोगे। बातचीत कही है, बीजेपी के लोगों को नकार दिया। राजस्थान में भी सुनने में आ रहा है, बीजेपी के लोग गए थे वहां पर, लेकिन उन्हें क्या सुन करके वापस आना पड़ा। हरियाणा में भी गए, क्या सुन करके आना पड़ा। उनका गुस्सा है, उनका गुस्सा इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा भरोसा दिलाती रही कि हम टेररिस्ट अटैक नहीं होने देंगे। अंग्रेजी वीजा रद्द कर दिया है सभी भारत। देखिए, ये कई कदम हैं। कुछ कदम अभी लिया जा सकते हैं, कुछ कदम जो लिए हैं उसके लिए समय लगेगा। मान लीजिए, अगर पानी रोक देंगे, अगर आप पानी रोकेंगे तो पानी एक दिन में नहीं रुकेगा। कोई स्विच नहीं है जो आप ऑफ कर दोगे। ये कोई आप पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है जो आप तुरंत कर दोगे। उसके लिए समय लगेगा, और जब समय लगेगा तो पाकिस्तान न जाने क्या क्या करेगा। पाकिस्तान जैसा देश जो कमजोर दिखेगा वो कहाँ नहीं जाकर के गिड़गिड़ाएगा, यूएन में जाके गिड़गिड़ाएगा। जो उसके मित्र देश हैं उनके सामने गड़गड़ाएगा। तो ये जो फैसले हैं, ये फैसले तो हुए हैं, लेकिन फैसले इम्प्लीमेंट होने में अभी समय लगेगा। इसीलिए सभी दल और सभी देश के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, क्योंकि सरकार में वो लोग हैं। ये सरकार ने भरोसा दिलाया, इसीलिए तो टूरिस्ट गए वहाँ। सरकार ने तो भरोसा दिलाया था कि हम सिक्योरिटी पूरी दे रहे हैं, सिक्योरिटी का इंतजाम रखेंगे। इसी भरोसे पे तो टूरिस्ट गए थे। तो सिक्योरिटी कहाँ थी, इंटेलिजेंस कहाँ थी, फौज क्यों लेट पहुंची, मेडिकल असिस्टेंस क्यों नहीं मिली। वहाँ तो कई मुस्लिम जो थे उन्होंने मदद की। तो ये नहीं कह सकते हैं आप कि हिंदू मुस्लिम की बात है, सवाल देश की है। वहाँ एक एक कश्मीरी, जिस तरह की घटना हुई है, एक एक कश्मीरी उसके खिलाफ है, क्योंकि
उनका टूरिज्म से रोजगार जुड़ा है, उनका कारोबार टूरिज्म से जुड़ा है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसी घटना हो। वहाँ के लोगों ने विरोध किया है अपने अपने स्तर पर, इस आतंकवाद का, इस टेररिस्ट अटैक का उन्होंने विरोध किया है। कश्मीर का एक एक नागरिक विरोध कर रहा है। अध्यक्ष जी, भारत से पाकिस्तानी लोगों को भेजने के लिए सरकार देखिए, इतना आसान नहीं है कहना है कि साजिश या फेलियर, लेकिन इस देश का हर नागरिक और बड़ा बूढ़ा हर चीज जानता है। बच्चे क्या कह रहे हैं उस पर आपको भी सोचना पड़ेगा। अध्यक्ष जी आपके सभी ने अपने कार्यक्रम रद्द कर दिए, लेकिन प्रधानमंत्री ने उसके बावजूद बिहार में रैली कर रही है। हालांकि मैं भी ये कार्यक्रम रद्द करना चाहता था, लेकिन कई बार ये कार्यक्रम रद्द हुआ था। लेकिन ये सम्मान का, किसी के जाने के बाद का एक श्रद्धा के तहत, एक उनके श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए, इसलिए मैंने कहा कि कोई स्वागत का कार्यक्रम नहीं होगा, केवल उनका अनावरण होगा और उनके सम्मान में कार्यक्रम होगा। आपके बयान के बाद पुलिस विभाग में बिहार में चल रही है, कई सूचनाएं जारी हो रही मोदी जी बिहार में रैली करने के लिए। उस पर इसलिए मत चर्चा करो क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने ही आश्वासन दिया है कि वो ठोस कदम उठाएंगे। पुलिस विभाग से सूचनाएं जारी हो रही है। सरकार पे एजेंसी है, सरकार अपने आप फैसला लेगी। अभी बड़े बड़े फौज के अधिकारी पहुंचे हैं, कुछ कार्रवाई हुई है, लेकिन ये आतंकवाद न हो इसके लिए सरकार को आश्वासन देना पड़ेगा, सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे। इसलिए भी क्योंकि सब पॉलिटिकल पार्टी उनके साथ है, पूरी जनता उनका साथ दे रही है। अध्यक्ष जी, भारत से पाकिस्तानी लोगों को जाने के लिए सरकार ने ऐलान कर दिया, 48 घंटे आदेश किया है, 48 घंटे के अंदर चले जाए। क्या ये कदम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि ये कदम टेररिस्ट अटैक के बाद सरकार महसूस करती है जरूरी है, एक संदेश देना भी चाहते हैं वो पाकिस्तान को, इसलिए ये ठोस कदम उठाए गए। मुझे भारत सरकार के कठोर कदम के बाद पाकिस्तान ने भी रिएक्ट किया है, शिमला समझौते को रद्द कर दिया पाकिस्तान ने। क्या देखते हैं, क्या युद्ध हालात युद्ध जैसे बन रहे हैं? ये अभी कह पाना मुश्किल है, लेकिन जिन लोगों की हम लोगों ने जान खोई है वो कभी लौटेंगे नहीं। और ये अगर घटनाएं ऐसी होती रहेंगी तो बुनियादी जो सवाल हैं हमारे, महंगाई के, बेरोजगारी के, हमारे देश की तरक्की के, उन सवालों पर चर्चा नहीं होगी। आप तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी के नेता हैं, क्या लगता है पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई होगी? पाकिस्तानी नहीं बल्कि टेररिस्ट जो हैं उनको बख्शा न जाए, और टेररिस्ट का जो साथ दे रहे हैं उनके खिलाफ और ठोस कार्रवाई हो। प्रधानमंत्री के दावे पे कितना विश्वास रखते हैं, क्योंकि पुलवामा जैसा घटना आप देख चुके हैं, अभी तक RDX कहां से आया था इसकी जानकारी नहीं करते। मैं बात को और बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए मैं कई बार कह रहा हूँ, यहाँ बड़े बूढ़े जितने हैं और आप लोग सब जानते हो, आप भी कुछ महसूस कर रहे हैं, बच्चा भी कुछ महसूस कर रहा है, लेकिन बोल नहीं रहा कुछ। मैनपुरी से आमिर अली की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।